नारी को सदा से लोगों ने सताया। हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, नारी के भाग्य में क्या है? केवल दुख, केवल कष्ट, चाहे नारी किसी भी युग की क्यों ना हो। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन
चाहे सीता जैसी हो या मीरा जैसी, समाज ने सताया दोनों को। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हाँ, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग भगवन। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों ने छोड़ दो, देवताओं ने भी सताया है यहाँ की नारियों को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसे बनाया है। हो नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। कलयुग के बेटा अपनी माँ को सताते हैं और कलयुग में नारी को पति ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को पति ने सताया है। उनके
उनके ही पतियों ने, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्होंने जिंदा जलाया? जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने, लालचवश उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया। तूने कैसा बनाया है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ, नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं तो सब बढ़िया है, और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाएं, क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं एक दूसरे को। इसलिए नारी, सीता माँ को भी लोगों ने सताया, मीरा को भी सताया, अहिल्या को भी सताया। इसलिए अब ये अत्याचार ना हो, कोई किसी को ना सताए। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे हैं। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। भगवान बोले कि देखो अपने अपने पतियों के घर जाओ। मैया सुनो, भगवान कह रहे हैं पतियों के पास जाओ, पति कैसा भी हो। मैया हमारे सनातन में पति को क्या बोला गया है? पति परमेश्वर। हाँ, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है। पति भगवान है तो पत्नी भी भगवान है। गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? जब हम एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें। पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो। जहां सम्मान होगा वहां रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और जहां सम्मान नहीं होगा वहां नहीं चल पाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने पति का। आजकल रिश्ते ना ज्यादा नहीं चल रहे हैं। क्यों? अच्छा मैं एक बात बताओ, आपकी थाली में यदि दाल चावल सब्जी रोटी है और एक तरफ 4 तरह की सब्जियां हैं, 3 तरह की दाल हैं, 4 तरह की रोटी हैं, कई प्रकार के चावल की वैरायटियां हैं और नाना प्रकार का, तो ज्यादा भोजन जब हो तो ज्यादा खपता है कि कम हो तब ज्यादा खपता है? उत्तर है? यदि वैरायटियां ज्यादा हो जाएं तो भोजन का स्वाद बना रहता है कि नहीं है?
यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी है तो आप वही खाओगे और वही अच्छी लगेगी, पर और भी विकल्प हो जाएं तो फिर वो दाल चावल सुहाएगी नहीं। बोलो हाँ, सही है। इसलिए रिश्तों में विकल्प नहीं होना चाहिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? आजकल ना विकल्प ज्यादा है। लड़की लड़का शादी के पहले उनका इलू इलू चल पड़ता है, तो जब 3-4 जगह इलू इलू हो गया तो फिर एक के खूंटे पे बंध के कौन रहेगा? एक के नहीं रह पाएंगे। अब तो आदत लग गई है ना, बाजार का भोजन करने की आदत लग जाए। क्यों? तो घर की रोटी अच्छी। ऐसे ही कि बाहर विकल्प ज्यादा मिल गया आज समाज को, बाहर लड़का लड़की ज्यादा, वहां मन लग गया। तो अब जो पति है घर का, जो पत्नी है, वो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, पहले क्या था? विकल्प नहीं थे, सब लोग मर्यादाओं में रहते थे। कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने करीब आने नहीं देती थी। पहले स्त्री अपने करीब किसी को नहीं आने देती थी। पहले चरित्र का बड़ा ख्याल रखते थे लोग। अब आजकल तो, कल एक बहन मुझे बता रही थी प्रश्नोत्तरी में कि कॉलेज की उनकी जो जानने वाली लड़कियां हैं, बोले वो लड़कों को छेड़ती हैं। तो आजकल तो कुछ जगह कुछ लड़कियां लड़कों को, पहले सुना था लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, अब सुनने में क्या आने लगा कि लड़कियां छेड़ती हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? लड़कियां छेड़ती हैं क्या? ये बहन बता रही हैं छेड़ती हैं लड़कियां भी। क्यों? हाँ देखो, लड़कियां भी छेड़ती हैं लड़कों को। अब लड़का छेड़े ना छेड़े। तो वही है ना कि आजकल शादी के पहले 4-6 जगह लड़का का लड़की का इलू इलू हो जाता है। बोलो हाँ। तो फिर एक की बनकर, एक की पत्नी बनकर, एक का पति बनकर वो रहना, इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। ऑप्शन ज्यादा हैं आजकल, पहले ऑप्शन नहीं थे, विकल्प। बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या आज तक सुना आपने कि किसी बेटे ने मां से तलाक ले लिया हो? नहीं। क्यों? ये सुना होगा कि बेटे ने मां को घर से निकाल दिया, लेकिन निकाल करके दूसरी मां बना ली, ये तो नहीं सुना। क्योंकि मां और बेटे के बीच में कोई विकल्प नहीं है। बाप और बेटे के बीच में कोई विकल्प, बाप बेटे का तलाक नहीं होता, मां बेटे का तलाक नहीं होता, विकल्प नहीं है। इसलिए वो रिश्ते पक्के हैं, सदा के लिए। बोलो हाँ, बाप सदा के लिए वही रहेगा। मां, तुम मानो ना मानो, तुम भले अपमानित करो, अपनी मां को निकाल दो, लेकिन मां तो वही तुम्हारी सदा मां रहेगी, वहां कोई विकल्प। ऐसे हमारे सनातन में पति पत्नी है कि विवाह हो गया तो कोई विकल्प नहीं है, सदा रहना है। तो पहले के रिश्ते चलते थे, कहां तलाक होते थे? क्योंकि विकल्प नहीं था। आजकल विकल्प हैं। पहले विकल्प नहीं था तो लोग उसी पत्नी के साथ प्रेम से, उसी पति के साथ प्रेम से, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो। ये तो गाने जब से बन गए तब से बिगड़ गए, लोक समाज बिगड़ गया। अब लोग क्या गा रहे हैं? क्या करो राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। जब तक ये गाना नहीं बना था तब तक बुढ़ा ही ठीक था। अब गाना बन गया तो लोग कह रहे हैं बुढ़ा है। बोलो हाँ कि ना? तो पहले के लोग बहुत प्रेम से रहते थे। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि पत्नी और पति के बीच में रिश्तों में प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सब जरूरी है। सहनशीलता है तो रिश्ता चलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति के पास। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। अच्छा सच बताओ, पति कौन आपके? आपके पति कौन है? आपके पति हैं? और जो आपके वाले हैं मांग वांग भरने वाले, वो कौन है? जो आपकी मांग भरे हैं वो आपके कौन है? पति। वो पति हैं। तो पति कौन होते हैं? कौन होते हैं पति? सुनो मेरी मां, आपके असली पति कौन है? हैं? भगवान। और तो ये मांग भरने वाला, ये असली नहीं है?
सुनो, ये मांग भरने वाला फोटो कॉपी है, ओरिजिनल प्रति भगवान ही है सबकी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणों के पति भगवान है, सबके पति भगवान है। आप लोग खुद गाते हो, तुम हो ये अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति भगवान। तो फिर ये जो आपके हैं छगन लाल, ये कौन है? ये आपके छगन लाल जी जो हैं, ये आपके एक जन्म के कुछ वर्षों के पति हैं, और ये भी शरीर के पति हैं, है ना? ये सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए पति बने हैं। हमारे असली पति भगवान हैं। जब ये पति नहीं मिले थे तब भी हमारे पति वही थे, जब ये पति नहीं रहेंगे तब भी हमारे पति वही रहेंगे, सदा पति वही। इसलिए इन पति के संग रहो, इन पति में अपने परमेश्वर का दर्शन करो। जब तक ये पति है तो इसमें परमेश्वर का दर्शन करो, और जब ये पति उस परमेश्वर में पंच तत्वों में लीन हो जाए तो उस परमेश्वर से नाता जोड़े रखिएगा। तो ये तो देखो कुछ वर्षों के लिए हमें मिलते हैं, पत्नी थोड़े समय के लिए, पति थोड़े समय के लिए। बोलो हाँ, चूंकि संसार में सृष्टि उत्पन्न करनी है ना, बच्चे पैदा करने हैं, तो बच्चे पैदा क्या, जानवर आनवर तो क्या शादी ब्याह करते नहीं, कुत्ते बिल्ली कहाँ शादी करते हैं? सुना आपने कि आज कुत्ता सच के जा रहा हो, चलो आज फलानी का ब्याह है? नहीं, कुत्ते लोग बेचारे शादी नहीं कर सकते, ना बिल्ली करती, ना चिड़िया करती। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर धर्म है। अच्छा, कुत्ते बिल्ली क्या है, शादी के बिना ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। ऐसे आजकल कुत्तों की तरह हमारे देश में एक संस्कार आया है, लिव इन। वो भी बिल्कुल कुत्तों से प्रभावित है। जैसे कुत्ते शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं, कुत्तों में शादी वादी होती नहीं है, ऐसे आजकल लिव इन वाले भी कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, वो कुत्ते वाला सेटअप ठीक है उनका। तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है, हमारे देश के कुत्ते रहते हैं ना लिव इन में, तो आजकल लोगों को इंसान से कुत्ता बिल्ली बनना है तो बन रहे हैं बेचारे। लेकिन आप और हम धर्म वाले हैं, तो जिस पुरुष से बच्चा पैदा करना हो उससे पहले विवाह करना पड़ेगा। उस स्त्री से पहले विवाह करो, विवाह करो, अग्नि साक्षी मानो, अग्नि के फेरे करो, परिक्रमा करो, मंत्र उच्चारित होगा, ईश्वर की साक्षी होगी, पहले विधान से विवाह होगा, जो आपके योग्य वर है, वधू है, उससे ब्याह करो, फिर संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए ये सारा, और आपको पत्नी पति बन के यज्ञ का अधिकारी बनना है, इसलिए ये सब होता है। तो ये पति है, संतान उत्पत्ति हो गई, अब आपका सांसारिक कार्य पूरा हो गया। क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी जरूरी है, उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे क्रम चलेगा। अब आप पति पत्नी के बंधन से मुक्त हैं। 50 साल के हो गए ना, आपका गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? गृहस्थ आश्रम 25 साल का होता है। 25 साल की शादी होगी, 25 साल में आपकी शादी हुई तो 25 साल तक गृहस्थ में रहो, टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम एक्सपायर हो जाता है। बोलो हाँ, 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का है, तो पति पत्नी 25 साल तक साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। फिर गृहस्थ आश्रम हो गया पूरा, फिर रहो पति पत्नी के भाव से, रहो साथ में, पर पति पत्नी का भाव मिटाओ और बड़े प्रेम से भक्त बनकर दोनों भगवान का चिंतन करो। दोनों समर्पण कर दो भगवान, दोनों का कल्याण होगा। अब दोनों चित्त हटा लो जगत के भोग विलास से। बोलो हाँ, एक उम्र तक सब सही लगता है, बच्चे पैदा करो, सांसारिक सुख भी लेना चाहिए, सांसारिक सुख जरूरी है, लेकिन उस सुख का कोई अंत नहीं है, ये याद रख के लेना, क्योंकि सुख का कोई अंत नहीं है। एक टाइम बाद धीरे से चित्त को हटाना पड़ता है, धीरे से मन को भगवान में लगाना है और पूर्ण समर्पण कर देना, यही जीवन का चक्र है। इतना नहीं समझे तो फिर उलझे उलझे मर जाओगे। चक्रव्यूह है, गए हो तो वापस आओ। अभिमन्यु गए थे तो आना नहीं सीखा तो मारे गए, अर्जुन जाना भी सीखे हैं और आना भी, तो जाओ भी और वापस आओ।
भगवान गोपियों से कहते हैं क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमारे पति हैं। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए। गोपियों को अभिमान आया, आंसू अंतर्धान हो गए, सारी गोपियां मूर्छित हो गईं। हे कृष्ण कहाँ हो? हे नंदनंदन कहाँ हो? सारी गोपियां विरह में तड़पने लगी व्याकुल होकर के। भगवान जब छोड़कर, देखो जब मिलते हैं तो कदर नहीं थी गोपियों को, जब कृष्ण चले गए तो रो रही हैं, सारी गोपियां तड़प रही हैं, पुकार रही हैं हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान को लगा कि अब मर जाएंगी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, गोपियों ने गोपी गीत गाया, अब मर जाएंगी, उनके मृत्यु ना हो इसलिए भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर के दिव्य लीला की। ये रास लीला क्या थी? कोई भोग विलास की लीला नहीं थी कि भगवान का गोपियों से कोई भोग विलास का संबंध था, नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन था और प्रेम था, जिस प्रेम को हमें और आपको सबको समझना चाहिए। हाँ या ना? विशुद्ध प्रेम है, मिलन है। भगवान का ये रास आज भी दिव्य रास चल रहा है। जीवा जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और कभी भगवान मुझ पर कृपा करेंगे तो वो अपने रास में मुझे सम्मिलित करेंगे और मैं भी गोपी बन जाऊंगा। शंकर जी गोपी बन गए। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं है, गोपी मतलब वो एक भाव है। जैसे जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? पंच तत्वों में लीन हो जाना। पंच तत्वों में लीन हो गया उसे कहते हैं मरना। मृत्यु होगी मतलब पंच तत्वों में लीन हो गए। ऐसे ही रास रचाना, गोपी बनना मतलब भगवान में पूर्ण समर्पण करके भगवान की हो जाना, यही गोपी है। और जब भगवान स्वीकार कर लें तो वही रास है। जहां सब तरह का रस, रास मतलब रसो वैसा, जहां रस हो, जहां हर प्रकार का रस हो। रस कौन सा? प्रभु की प्राप्ति का सुख हो। कई तरह के रस होते हैं, तो भगवान की प्राप्ति का, जैसे किसी को कीर्तन में रस मिल रहा है, किसी को कथा में रस मिल रहा है, किसी को भगवान के मंदिर में दर्शन में रस मिल रहा है, तो सब प्रकार के रसों की पूर्ति रास में होती है। तो जहां रसों की पूर्ति हो से रास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन हो उसे रास कहते हैं, ना कि वो कोई भोग विलास की लीला है। बॉलीवुड ने तो बदनाम कर दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने जोड़ दिया, जबकि कैरेक्टर ढीला और रास लीला ये दोनों का कोई मेल मिलाप? क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने काहे जोड़ा? और जब जोड़ा तो आप लोगों ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि आपको पता नहीं है। इसलिए रास लीला और कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टर ढीला अलग है और रास लीला। पर बॉलीवुड को तो भगवान को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है। इतनी सफाई से उन्होंने सेंटेंस गा दिया कि आप लोग चिल्लाते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। रास लीला क्या हुई थी? ये भक्त और भगवान का। कृष्ण कौन है? गोपी। शंकर जी बोले पार्वती जी गोपी बनाओ। अब जिस रास में शिव गोपी बनकर आए हो तो क्या वहां कोई भोग विलास रहा होगा? भोग विलास रहा होता तो शंकर जी काहे को आते? वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख से जला दिया। काम को जलाने वाले शिव कह रहे हैं कि मुझे गोपी बन के जाना है, और आए उस रास में। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजे हैं, गोपी। तो ये रास मतलब नारद जी गोपी बनकर आए, हनुमान जी गोपी बनकर आए, शिव जी गोपी बनकर आए। आप भी जाते तो गोपी बनकर। गोपी मतलब साड़ी पहनना नहीं है, गोपी का मतलब है गोपी का भाव। जहां कोई गोपी कौन है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई वासना ना हो, जो निष्काम है, वो सब गोपी हैं। जन्म जन्म की तपस्या करने वाले वो संत जन गोपी बनकर प्रकट हुए। भगवान ने लीला रची, सबको आनंद दिया। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। सब गोपी, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर रास लीला हुई, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब बताओ ये लीला कोई मानव कर सकता है? ये भगवान की लीला है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, दिव्य महारास हुआ। इसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार, अरिष्टासुर केसी नाम के केसी और व्योमासुर का उद्धार। भगवान को लेने अक्रूर जी चले। गोपियां रोने लगी, प्रभु हमें छोड़कर चले जाओगे, मर जाऊंगी। भगवान बोले 2 दिन में आ जाएंगे। रथ के आगे गोपियां लौट गई, समझा रहे हैं भगवान, और मथुरा भगवान चले गए।
मथुरा गए तो धोबी पर कृपा, सुदामा नाम के माली और दर्जी पर कृपा। कुब्जा चंदन दे रही है भगवान को, चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ ठीक कर रहे हैं भगवान। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत किसकी है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हृतोऽङ्गितापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमवत्रपं मे। रुक्मणी अम्बा ने बोला कि प्रभु हम विवाह आपसे करेंगे। भगवान द्वारिका पहुंचे हैं, रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया, भगवान द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे को वरमाला, रुक्मिणी जी माला पहना रही हैं भगवान को, फिर भगवान माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो इस तरह भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की जय। आओ प्रेम पूर्वक भगवान के विवाह का आनंद लें, एक बार झूम लेते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। और 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है ब्रजमंडल की। आप लोग भी 84 कोस की परिक्रमा करना चाहें, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करना चाहें तो आप आइएगा 84 कोस की यात्रा में। हो आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जय हो। आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। की जोड़ी खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। सारी रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार। रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी भूली सुध बुध सारी। रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार। रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहारी। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा हाँ दूल्हा, दुल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा हाँ दूल्हा, अरे दूल्हा बने है न दिला, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है न दिला, की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, हाँ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। अरे श्याम वरण नंदलाल, श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। आओ भगवान आनंद से गृहस्थ आश्रम में है, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। श्री आरती करें श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमाम सूर्यादि चक्षुः सूर्योदयतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणजोहात्तकनिरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें
छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवानी रुद्र तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। भंडारमाला गुणगान गाय, गोपाल माला से खरवाया, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मंत्रो जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधुरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजन बिलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना 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 बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा बिलाल तरस रहे नैना, राधे कृष्ण गोपाल तरस रहे नैना, हरे हरे तरस रहे नैना। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है आप ऊपर आइए, मंदिर में ऊपर सबको मिलेंगे। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के पैरों चरण में सियावर राम जय जय राम, मेरे ही प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अब जिन भक्तों को महाराज से मिलना है, निवेदन है आप लोग ऊपर पहुंचे गौरी गोपाल मंदिर पर, पुण्य महाराज से आप सभी की भेंट होगी। निवेदन है अपने पर्स, मोबाइल और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और गौरी गोपाल आश्रम के लिए जो भी योगदान करना है, जिन भक्तों को भी, आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है, जिन भक्तों को योगदान करना है